नौजवानों से बात कर रहा हूं तो मुझे गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग गाली दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है मेरे भाई? मेरी क्या ये गलती है कि मैं अवैसी साहब के हुक्म पर नौजवानों के साथ ठहर कर उनको हिम्मत दे रहा हूं, इसलिए गाली मुझे दी जा रही है? या बुजुर्गों से ये कह रहा हूं कि आप हमारे लिए दुआ दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं इसलिए गाली दी जा रही है? या मैं मेरी मां से जब मेरे सर को झुकाकर मिल रहा हूं, क्या इसलिए गाली दी जा रही है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है? अभी चुनाव हुआ नहीं और गाली गलोच पे आ गए। खुदा ना खास्ता चुनाव हो जाएगा तो कितनी गाली बकेंगे ये आपको सोचना रखे। माजिद हुसैन साहब हजारों साल नरगिस अपना बेनूरी पे रोता है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब आवाज देंगे जनाब माजिद हुसैन साहब को। आए भैया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत उमाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब, सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आली जनाब मेरे भाई तौसीफ आलम साहब, उम्मीदवार बहादुरगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, शम साहब उम्मीदवार किशनगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे बढ़ता बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पे चिकाबारी, चंदनवार, मोहम्मद नगर पंचायतों के तमाम लोगों को इस्तकबाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो आपके पंचायतों में आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप बुजुर्ग अवैसी साहब को मजबूत करेंगे। आप नौजवान इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ कांधा ब कांधा इस चुनाव में आगे बढ़ते हुए मजलिस के उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब को कामयाब करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात, ये तमाम नुक्कड़ सभाओं में जो हमने गौर की है कि हमारी माओं ने जो आकर जिस नुक्कड़ सभाओं में हमको दुआएं दी है और ये कहा है कि बेटा बेफिक्र हो जा, हम अवैसी साहब के साथ ठहरेंगे। अवैसी साहब वो है जो हमारे मुद्दों को उठाते हैं। अवैसी साहब वो है, मेरी माँ ने कहा अवैसी साहब वो है जब हर कोई खामोश हो जाता है अवैसी साहब हमारे लिए ठहरते हैं। हमारी आंखों ने देखा है, हमारी आंखों ने देखा है जब सब खामोश हो गए तो हमारी आंखों ने अवैसी साहब को वक्त दिल को फाड़ते हुए देखा। जब सब खामोश थे हमारी आंखों ने अवैसी साहब को शरीयत के लिए लड़ते हुए देखा। जब सब खामोश थे हमने अवैसी साहब को हमारे बेटियों के हिजाब के लिए लड़ते हुए देखा। जब सब खामोश थे हमने अवैसी साहब को हमारे मुद्दों को उठाते हुए देखा। बस आपसे तबल गुजारिश ये है, हम आपके दरमियान में आ रहे हैं और 11 तारीख को फैसला होगा। याद रखना आपको किसको मजबूत करना है। हर कोई आएगा, कोई चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो या लोजपा का प्रत्याशी हो, कोई ये बात नहीं कर पाएगा कि उन्होंने आप लोगों के लिए किया क्या। कोई ये नहीं बता पाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। बस जब भी आएंगे वो एक ही बात करेंगे, अवैसी साहब की बुराई करेंगे। वो ये बात नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने आपको क्या सहूलतें दी, कब आपके लिए ठहरे, कब आपके स्कूल के लिए बात की, या कब आपके कॉलेजों के लिए लड़े, या कब नौजवानों का हौसला बने, या कब बुजुर्गों के लिए हिम्मत का बायस बने, कब हमारे खवातीनों पे परेशानी आई, ये कभी नजर नहीं आते। पर जब आपके बीच में आएंगे तो एक ही बात करेंगे, अवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे। मगर आपके आंखों पे यकीन रखना, क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे आपकी आंख ये गवाही देगी कि मैंने देखा है अवैसी को लड़ते हुए, मैंने देखा है हमारे नौजवानों के लिए अवैसी साहब को बात करते हुए, मैंने देखा है। आपकी आंख आपको बताएगी कि हमारे हिजाब के लिए कोई ठहरे तो अवैसी साहब ठहरे,
बाबरी पे कुछ बोले तो अवैसी साहब बोले, हमें कहीं मारा गया, हमारे आंसू कोई पहुंचे तो अवैसी साहब पहुंचे, जहां हमारी हिम्मत टूटी, हमारी हिम्मत को कोई बढ़ाए तो अवैसी साहब बढ़ाए। उनका चेहरा, उनका झंडा और उनके उम्मीदवार को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और मुझे यकीन है इन पंचायतों पर और बहादुरगंज की गयूर आवाम पे आप अवैसी साहब का साथ देंगे, आप अवैसी साहब को कमजोर होने नहीं देंगे। और मुझे यकीन है मेरी माओ पे कि जब आप मुसल्ला बिछाओगी और अपने आप के हक के लिए, अपने बेटों के लिए भी दुआ करोगी तो उस दुआ में मुझे यकीन है आप ये भी दुआ करोगी कि ऐ अल्लाह अवैसी साहब को कामयाब कर दे, अवैसी साहब की ताकत को और मजबूत कर दे, अवैसी साहब की आवाज को और बुलंद कर दे। ये यकीन है आपके बीच में। और जब हम आपके बीच में आ रहे हैं, मैं विधायक बनकर यहाँ पे, मैं नामपल्ली का विधायक हूं, अवैसी साहब के हुक्म पर आपके बीच में आ रहा हूं। मैं अपने आप के लिए नहीं आ रहा हूं। अवैसी साहब ने यह जिम्मेदारी दी कि माजिद तुम जाना बहादुरगंज के नौजवानों को कहना कि 5 साल तक हम तुम्हारे साथ ठहरेंगे। हमेशा बुजुर्गों को यह यकीन दिला देना कि अगर कुछ भी हो हैदराबाद से तुम भी भागते हुए आओगे। जब मैं नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूं, नौजवानों से बात कर रहा हूं तो मुझे गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग गाली दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है मेरे भाई? मेरी क्या ये गलती है कि मैं अवैसी साहब के हुक्म पर नौजवानों के साथ ठहर कर उनको हिम्मत दे रहा हूं इसलिए गाली मुझे दी जा रही है? या बुजुर्गों से ये कह रहा हूं कि आप हमारे लिए दुआ दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं इसलिए गाली दी जा रही है? या मैं मेरी मां से जब मेरे सर को झुकाकर मिल रहा हूं क्या इसलिए गाली दी जा रही है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है? अभी चुनाव हुआ नहीं और गाली गलोच पे आ गए। खुदा ना खास्ता चुनाव हो जाएगा तो कितनी गाली बकेंगे ये आपको सोचना है। 20 साल से आपके बीच में आ रहे हैं, कभी बीजेपी जेडीयू का झंडा लेकर, कभी पप्पू यादव का झंडा लेकर, कभी घड़ी छाप को लेकर और आज कांग्रेस छाप को लेकर आए हैं। ऐ मेरे पंचायत के लोगों, 20 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या 20 साल में 4 बार तुमने उनको अपनी पंचायत में देखा? क्या 3 बार देखा? क्या 2 बार देखा? क्या 1 बार देखा? जब वो 20 साल में चुनाव के बाद तुम्हें एक बार पूछने नहीं आए तो अब हमारी पंचायतों में वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? अब हमारे सामने बिचारे बनकर क्यों आ रहे हैं? 20 साल तक जब ये बिचारे जब बाढ़ की आफत से जूझ रहे थे, इन बिचारों का सहारा तुम नहीं बने। जब ये नौजवान 20 साल से बेरोजगार थे, इन बिचारों का सहारा तुम नहीं बने। आज चुनाव आ गया है तो बिचारे का नाटक चालू हो गया है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, बेचारे तो हम हैं और हमें हमारी मजबूती चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अवैसी साहब यहाँ पे मौजूद है, मैं मेरी मेहनत जारी रखूंगा और मुझे यकीन है आप लोगों की सरपरस्ती हमारे सर पर रहेगी। मेरे बुजुर्गों, हमें अपनी दुआओं से नवाजना। मेरे नौजवानों, तुम अवैसी साहब की उम्मीद हो, तुम अवैसी साहब की ताकत हो। इस ताकत को और बढ़ाना, कमजोर होने नहीं देना। ऐ मेरी माओ, हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं, हमारे लिए दुआ फरमाना और ये दुआ बराबर कर देना कि अल्लाह बहादुरगंज तो क्या सीमांचल को अवैसी साहब के लिए दे दे। और बहादुरगंज वालों, ये बात तो मानते हो ना कि बहादुरगंज से जो हवा उठती है वो कहां कहां असर करती है। अगर हम यहाँ पर माहौल बना देंगे, यहाँ से आंधी उतारेंगे तो इस आंधी का असर ठाकुरगंज में भी पड़ेगा, कोचा दामन में भी पड़ेगा और किशनगंज में भी पड़ेगा। हम पर सिर्फ बहादुरगंज की जिम्मेदारी नहीं है, हम पर सिर्फ बहादुरगंज की जिम्मेदारी नहीं है, हमें यहाँ से ऐसी आंधी उड़ानी है कि ठाकुरगंज भी मजलिस का हो जाए, कोचा दामन भी मजलिस का हो जाए और किशनगंज भी मजलिस का हो जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? तो नारा लगाओ, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब,
पतंग छाप तौसीफ आलम। इंशाअल्लाह हम बहादुरगंज की सीट अवैसी साहब को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहनत जारी रहेगी। अभी भी 9 दिन का वक्त है, 9 दिन बैठना नहीं है। नुक्कड़ में बैठो तो अवैसी साहब की बात हो, चाय पे बैठो तो पतंग छाप की बात हो, घर में बैठो तो तौसीफ आलम को जिताने की बात हो। हर तरफ बस एक ही चर्चा हो, अवैसी अवैसी अवैसी। इंशाअल्लाह ताला अब फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इस सभा के बाद भी 5 नुक्कड़ सभा है, उसको भी हमें कामयाब करना है और अवैसी साहब को मजबूत करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब। अब आपके बीच हमारे चहते हरदिल अजीज सीमांचल टाइगर जनाब तौसीफ आलम साहब को मैं दावत सुगुन दूंगा कि भैया आप आए और अपने भाई एक बार जोरदार हमारे